उत्तरकाशी जनपद का और आपदा का बहुत ही गहरा नाता रहा हो 1978 की बाढ़ से लेकर, और अभी हाल ही में जो लगातार 9 भूकंप के झटके उत्तरकाशी में महसूस किए गए हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर जो बाढ़ हो या भूकंप हो उसकी त्रासदी यहाँ पर लोगों ने झेली है। और भूकंप की बात करें तो पिछले दिनों जो यहाँ पर 3.5 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप आए थे उससे लोगों के मन में एक भय का माहौल बन गया था, और एक जो सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबर फैली थी उसके डर के चलते भी यहाँ देखने को मिला था कि पूरी रात एक लोगों ने खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड के बीच काटी थी। और उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो यहाँ पर जो अभी तक का सबसे बड़ा जो भूकंप है वो वर्ष 1991 में 6.4 रिएक्टर स्केल पर मापा गया था, और ये इसका जो केंद्र था वो मनेरी के पास जामक गांव में था, और उस समय लगभग 600 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे और 11 से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। तो एक बहुत बड़ी भूकंप की त्रासदी लोगों ने यहाँ पर झेली हुई है, और जो लगातार यहाँ पर जो भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो उससे लोगों की जो 1991 की जो यादें, जो वो भूकंप की जो कड़वी यादें हैं वो ताज़ा हो जा रही है। और उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो ये सिस्मिक जोन के जोन 4 और 5 में भी आता है, इसलिए ये भूकंप के दृष्टिकोण से भी काफ़ी संवेदनशील है। और यहाँ पर जो 9 भूकंप के झटके आए हैं उसके बाद हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से मात्र एक एडवाइजरी जारी करके तीसरी कर दी गई, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ पर जो जियोलॉजिकल हो या जो तकनीकी टीम है उसने यहाँ पर कोई निरीक्षण नहीं किया। और उसके साथ ही यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा खतरा है वो है वर्णावत जो भूकंप का पहला झटका इस माह में आया था उसमें देखा गया था कि वर्णावत का जो भूस्खलन जोन था उससे पत्थर भी गिरे थे। और अब लोगों को ये डर है कि जिस प्रकार से जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उस स्थिति में अगर वर्णावत पहाड़ से भी भूस्खलन सक्रिय हो जाता है तो यहाँ के लोगों को दोहरी आपदा झेलनी पड़ेगी। उत्तरकाशी से अपने सहयोगी सूर्य प्रकाश नौटियाल के साथ मैं विपिन नेगी, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला डिजिटल के लिए। उत्तरकाशी और आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। यहाँ कभी बाढ़ कभी भूकंप के डर से लोगों के अंदर दहशत पैदा रहती है। और गत माह लगभग 9 दिन के अंदर लगभग 10-12 झटके यहाँ पर महसूस किए गए, जिससे लोगों के अंदर बहुत डर जैसा माहौल पैदा रहा। और मैं अगर 1991 की बात करूं तो ज़िले में लगभग उस समय 681 लोगों को हताहत हुए थे। और मेरा जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि आप भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरकाशी की मतलब अति संवेदनशील समझते हुए यहाँ पर बाहर से कोई जियोलॉजिकल टीम बुलाई जाए और यहाँ का भू सर्वेक्षण किया जाए, जिससे लोग राहत की सांस ले सकें। उत्तरकाशी जनपद में एक महीने में 10 बार भूकंप आ गया है, और मतलब आपका तो अनुभव रहा है 1991 का, तो आपको तो अपने अनुभव को साझा कर। मैंने जो देखा 1991 का भूकंप, जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो सिर्फ जो है मकान ओड है जो बेतरतीब ढंग से बने हुए थे, सीमेंट कंक्रीट के, न कहीं ज्वाइंट, न कोई लोगों ने जो है पारंपरिक शैली के मकान बनाने छोड़ दिए। उनका जो है मिट्टी पत्थर का होता था, लेकिन दीवारें ज्वाइंट होती थी, तो उस ढंग के मकान बना बेतरतीब मकान बनाए, उससे बड़ा नुकसान हुआ। मैं जामक में गया, 750 से ज़्यादा लोग उसी एक ही गांव में मकान में दब के मर गए, और सब वैसे ही बने हुए थे मकान। तो और पूरी लाशें जो हैं उन लोगों ने जो है नदी में डाल दी, वहाँ भाग रही थी उसमें मैंने झील में। तो इसका कारण क्या रहा, मतलब भूकंप के नुकसान का? उसका कारण वही जो पारंपरिक शैली के मकान बनाए, मकानों में ऐसा होता है, पुरानी जो मकान होते हैं उनमें दीवारें ज्वाइंट होती है पूरा, चाहे मिट्टी पत्थर का हो। हमने देखा कि रैथल में 5 मंजिला मकान है, कोई नुकसान नहीं हुआ उसका। इधर बारागड्डी में है, सामने है धनारी में ये मकान है, तो इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जो पारंपरिक शैली के बने हुए थे, ज्वाइंट मिट्टी पत्थर के थे वो, लेकिन ज्वाइंट जो है सही जैसे पारंपरिक शैली होती है उसका जो है नुकसान वहाँ नहीं हुआ, कतई नहीं नुकसान। और यहाँ जो है मकान सब ढह गए। तो किस तरह का निर्माण संदेश देना चाहिए, कैसा निर्माण होना चाहिए? पारंपरिक शैली का होना चाहिए, जो ज्वाइंट जो है उनके जो है दीवारें जो है ज्वाइंट होनी चाहिए। ये कॉर्नर पे जो है दीवारें, 2 दीवारें उसमें ज्वाइंट होता था, चाहे मिट्टी पत्थर का हो, लेकिन जो है पारंपरिक शैली के मकान वैसे जैसे बनते थे वही होना चाहिए। मकान से ज़्यादा नुकसान होता है और भूकंप से वजह कुछ नहीं हुआ।
ये मैंने देखा। और दूसरी बात, हम लोग जो है जैसे 20, 25, 30 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें जो है मोबाइल नेटवर्क नहीं था, तो टेलीफोन एक्सचेंज में लाइन लगा के और कॉल बुक करके तब खबर भेजी थी। तो ये ढंग की व्यवस्था में जो है काम किया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।